आदित्य वर्मा, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जिसे लोग प्यार और सम्मान देते हैं। वह फिल्मों में हीरो का किरदार निभाते हुए समाज में आदर्श स्थापित करने वाला चेहरा बन गया है। आदित्य को एक जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति माना जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक गहरे राज से परेशान है। रवि शुक्ला, एक सैद्धांतिक और सम्मानित गुंडा जिसका समुदाय उसे एक नेता और संरक्षक के रूप में देखता है। रवि का समुदाय एक खास पशु नीलगाय को पवित्र मानता है और उसकी पूजा करता है। रवि का जीवन सिद्धांतों और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है और वह अपने समुदाय के रीति रिवाजों के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। कहानी। आदित्य वर्मा अपने जीवन की सबसे बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। वह फिल्म में एक वीर योद्धा का किरदार निभा रहा था। सेट पर सब कुछ ठीक था जब अचानक एक हादसा हुआ। गलती से एक नीलगाय मारी गई। आदित्य को इस बात का ज्यादा एहसास नहीं हुआ क्योंकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बोझ बढ़ता गया। क्या उसने कुछ बहुत गलत किया है? कुछ हफ्ते बाद उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ एक गंभीर और ठंडी आवाज गूंजती है। तुमने पवित्र आत्मा का अपमान किया है, उसका बदला लिया जाएगा। मौत तुम्हारे पीछे है। आदित्य के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह धमकी यूं ही नहीं है। उसे पता चलता है कि वह नीलगाय उस क्षेत्र के एक समुदाय के लिए पवित्र थी और अब वह समुदाय उससे नाराज है। धमकी किसी और की नहीं बल्कि रवि शुक्ला की थी। रवि शुक्ला कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि अपने समुदाय का रखवाला था। आदित्य को समझ में आता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह न केवल अपनी छवि और करियर से बल्कि अपनी जान से भी खेल रहा था। रवि ने सिर्फ धमकी देने तक ही बात नहीं छोड़ी। हर गुजरते दिन के साथ वह आदित्य के मन में डर और गिल्ट को गहराता जाता है। हर बार रवि उसे यह याद दिलाता है कि उसने सिर्फ एक जानवर को नहीं मारा बल्कि उसकी आस्था को मारा है। आदित्य की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह माफी मांग सकता है? क्या कोई उसकी गलती माफ करेगा? आखिरकार वह रवि शुक्ला से मिलने का फैसला करता है। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर माफी मांगना चाहता था। जब वह रवि से मिलता है, रवि की आंखों में क्रोध था, लेकिन उसने आदित्य को बोलने का मौका दिया। आदित्य की आवाज कांप रही थी। मैंने जो किया वह अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था कि नीलगाय पवित्र है। मैं माफी मांगने आया हूं। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मैं तैयार हूं। रवि कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा, माफ करना इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, यह मेरे समुदाय और उस पवित्र आत्मा का मामला है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो साबित करो। अपने करियर, नाम और सम्मान का बलिदान करो। रवि की चुनौती थी कि आदित्य को अपने अपराध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा। उसे अपने समुदाय के सामने झुककर प्रायश्चित करना होगा। यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए मौत का फंदा था। आदित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां उसने अपने अपराध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। वह टूटते हुए बोला, मैंने जो किया वह गलत था। मैं फिल्मों से कुछ समय के लिए दूर रहूंगा और इस समुदाय के साथ काम करूंगा ताकि उनके विश्वास को फिर से जीत सकूं। कहानी के अंत में रवि अपने समुदाय के साथ खड़ा था और आदित्य को देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष और कुछ नरमी थी। उसने कहा, शायद यही सच्चा प्रायश्चित है, जब एक आदमी अपने अहंकार को त्याग कर सच्चाई के सामने झुकता है। यह कहानी एक पवित्र विश्वास, आत्मा के गहरे पछतावे और सिद्धांतों की लड़ाई की है।